नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो एआई हमारी जिंदगी में कहां-कहां है? शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। फोन अनलॉक करने से लेकर कहीं जाने के लिए रास्ता देखने तक, इन सब के पीछे एआई ही काम कर रहा है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेस आईडी, नेटफ्लिक्स के सुझाव या ज़ोमैटो का डिलीवरी टाइम, ये सब एआई की ही देन है। तो इस पूरी बातचीत में हम एआई की दुनिया को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि एआई आखिर है क्या? चलिए इसकी एक सीधी सादी परिभाषा से शुरू करते हैं, ताकि आगे की बातें समझने में आसानी हो। आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को वो काम करने की काबिलियत देती है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैटर्न को पहचानना, हमारी बातें समझना या फिर तस्वीरों को एनालाइज करना। मतलब ये एक तरह से इंसानी सोच की नकल है। ये वो काम है जो हम इंसान तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, है ना? जैसे डेटा में ट्रेंड्स ढूंढना, या एलेक्सा को कुछ बोलना और उसका समझना, या फिर ट्रैफिक कैमरा का नंबर प्लेट पढ़ लेना। एआई बस यही सब काम मशीनों से, और वो भी बहुत बड़े स्केल पर करवाता है। अब आज के दौर में हम जिस एआई को देखते हैं ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा असल में मशीन लर्निंग है। और यकीन मानिए, यहीं से चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। तो मशीन लर्निंग यानी एमएल एआई का ही एक हिस्सा है, पर इसमें खास बात यह है कि एल्गोरिथम को काम करने के लिए सीधे सीधे प्रोग्राम नहीं किया जाता, बल्कि वो डेटा से खुद सीखता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। हम उसे नियम बताने के बजाय उसे बहुत सारा डेटा दिखाते हैं और वो नियम खुद ही सीख लेता है। इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। मशीन लर्निंग के दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है ट्रेनिंग। इसमें मॉडल पुराने लोन एप्लीकेशंस के डेटा को देखता है और पैटर्न सीखता है कि भाई किन लोगों का लोन मंजूर हुआ और किन का नहीं। और दूसरा स्टेप है इन्फ्रेंस, यानी भविष्यवाणी। अब जब कोई नया लोन एप्लीकेशन आता है तो ट्रेंड किया हुआ मॉडल अपने सीखे हुए लॉजिक से बताता है कि ये पास होगा या फेल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बैंकर सालों के अनुभव से सीखता है और फिर नए केस पर फैसला लेता है। और ये स्लाइड तो इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को डेटा और प्रोग्राम दोनों देते हैं और वो हमें जवाब देता है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे इनपुट और मनचाहा आउटपुट दोनों दे देते हैं, और मशीन खुद वो प्रोग्राम या लॉजिक बनाती है जिससे वो आउटपुट आ सके। मतलब एक में हम कैसे करना है ये बताते हैं, और दूसरे में मशीन खुद कैसे करना है ये सीखती है। तो मशीनें सीखती तो हैं, पर क्या एक ही तरीके से? नहीं, इनके सीखने के भी तीन मुख्य तरीके होते हैं। ये तीन तरीके हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है जब डेटा पर पहले से लेबल लगा हो, जैसे जवाब वाली कॉपी से पढ़ना। इसका उदाहरण है जीमेल का स्पैम फिल्टर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा पर कोई लेबल नहीं होता, मशीन खुद पैटर्न ढूंढती है, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को अपने आप ग्रुप करना। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये इनाम और सजा के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे किसी कंप्यूटर को शतरंज खेलना सिखाना। सही चाल पर पॉइंट मिलते हैं, गलत पर कटते हैं। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी अंदर दो तरह की समस्याएं होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब है किसी चीज को कैटेगरी में बांटना, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं। जबकि रिग्रेशन का मतलब है किसी नंबर का अनुमान लगाना, जैसे घर की कीमत क्या होगी या ज़ोमैटो की डिलीवरी में कितने मिनट लगेंगे। एक का जवाब होता है कौन सा और दूसरे का कितना। चलिए अब एक लेवल और अंदर चलते हैं। मशीन लर्निंग का ही एक बहुत पावरफुल हिस्सा है डीप लर्निंग, जिसकी वजह से हाल के सालों में एआई में इतनी तरक्की हुई है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबटाइप है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाले न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। ये कई परतों वाले नेटवर्क्स होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही जटिल डेटा, जैसे कि तस्वीरें, आवाज़ या लिखे हुए टेक्स्ट को समझने में माहिर होते हैं। डीप लर्निंग का जादू यही है कि इसे रॉ डेटा से काम की जानकारी निकालने के लिए किसी इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब
एक बिल्ली की तस्वीर में कान, मूंछें और फर कहाँ हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। मॉडल ये खुद ही सीख लेता है। अच्छा, तो ये न्यूरल नेटवर्क सीखते कैसे हैं? ये वेट्स को एडजस्ट करके सीखते हैं। वेट्स मतलब हर इनपुट की अहमियत। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई यूनिवर्सिटी फाइनल ग्रेड बनाने के लिए तय करती है कि एग्जाम को कितना वेटेज देना है और अटेंडेंस को कितना। ठीक वैसे ही न्यूरल नेटवर्क बार बार कोशिश करके अपने अंदर के वेट्स को बदलता रहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सके। और ये सब हमें उस टेक्नोलॉजी तक ले आता है जिसकी चर्चा आज हर तरफ है, जनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई या जेन एआई एक ऐसा एआई है जो कुछ नया और ओरिजिनल बना सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो। ऐसा कंटेंट जो पहले कभी था ही नहीं। पुराने मॉडल सिर्फ चीज़ों को पहचानते या भविष्यवाणी करते थे, लेकिन ये मॉडल बनाते हैं। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, सोरा, ये सब इसी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। और आज के इस एआई रेवोल्यूशन के पीछे ये 3 चीजें हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, ये वो विशाल मॉडल हैं जिन पर चैट जीपीटी जैसे टूल चलते हैं। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, जो मशीनों को हमारी भाषा सिखाता है। और तीसरा है कंप्यूटर विजन, जो मशीनों को देखना सिखाता है। ये तीनों मिलकर ही आज का आधुनिक एआई बनाते हैं। तो एआई का सफर भी कमाल का रहा है। शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में नियम आधारित एआई से, जहां हर चीज के लिए नियम लिखने पड़ते थे। फिर 90 के दशक में मशीन लर्निंग का दौर आया और 2010 के बाद से डीप लर्निंग ने सब कुछ बदल दिया। और अब हम जनरेटिव एआई की क्रांति के बीच में हैं, जहां मॉडल खुद कंटेंट बना रहे हैं। तो इंसानी सोच की नकल करने के एक साधारण से विचार से शुरू होकर हम आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां एआई एक क्रिएटिव पार्टनर बन गया है। सबसे अहम बात यह है कि इसकी असली क्षमता को तो अभी हम खोजना शुरू ही कर रहे हैं, और ये हमें भविष्य के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एआई आगे क्या बनाएगा?